हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है लंबाई की एक पतली छड़ जो है x अक्ष के अनुदिश रखी है, तो उसके सिरे x बराबर 0 और x बराबर l पर है। तो इसका रैखिक घनत्व लंबाई यानी रैखिक घनत्व यानी द्रव्यमान बटे लंबाई x के साथ जो है बच्चों k गुणे x भागे l की घात n के अनुसार परिवर्तित होता है बच्चों। जहां पे ये हमारा n क्या है, शून्य अथवा कोई भी धनात्मक संख्या हो सकती है। तो यदि क्षण के द्रव्यमान केंद्र xm को n के विरुद्ध आलेखित किया जाए, तब निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ जो है xm व n पर निर्भरता का उत्तम सन्निकट है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम किसी सतत द्रव्यमान वितरण के लिए जो अगर हम द्रव्यमान केंद्र बच्चों देखें, तो द्रव्यमान केंद्र क्या होता है वो बच्चों, अगर उसका हम एक्स सी एम देखें बच्चों, तो ये होता है हमारा समाकलन एक्स डीएम भागे बच्चों समाकलन डीएम। तो समाकलन डीएम मतलब बच्चों कुल मास यानी कि कुल द्रव्यमान बच्चों, और एक्स और डीएम इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर ये हमारा द्रव्यमान केंद्र होता है बच्चों इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक लंबी पतली छड़ जो है बच्चों इस प्रकार से x बराबर 0 इसका एक सिरा है और दूसरा सिरा x बराबर l पर है बच्चों इस प्रकार से। तो ये बच्चों x अक्ष पर इस प्रकार से रखी हुई है। तो ये हमारी x अक्ष हो गई बच्चों। तो इसका द्रव्यमान केंद्र अगर हम देखें बच्चों, तो यहाँ मूल बिंदु से अगर हम x दूरी पर जाएं और यहाँ पर बच्चों ये dx टुकड़ा ले लें बच्चों x दूरी चलने पर, तो बच्चों dx टुकड़ा जो है बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, एक बहुत छोटा सा भाग हो जाएगा। तो इसका द्रव्यमान मान लीजिए बच्चों dm मान लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसका जो द्रव्यमान केंद्र xcm हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा x दूरी पर है बच्चों और ये dm द्रव्यमान है, भागे बच्चों इसका समाकलन और भागे इस प्रकार से समाकलन dm। तो यहाँ से बच्चों x हो जाएगा, dm होता है बच्चों द्रव्यमान का छोटा सा द्रव्यमान है बच्चों। तो द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों इसका रैखिक घनत्व दिया गया है। तो बच्चों रैखिक घनत्व को हम रो से प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों। तो ये रो बराबर दिया गया है k, या फिर बच्चों इसे हम किसी और से प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों, रो ही मान लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा रैखिक घनत्व है, तो k गुणे x भागे l की घात n है बच्चों इस प्रकार से। तो इसका अर्थ है बच्चों रैखिक घनत्व का द्रव्यमान भागे लंबाई। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो इकाई लंबाई का द्रव्यमान जो है ये रो है बच्चों इस प्रकार से। तो डीएम या फिर ये कह लें बच्चों डीएक्स लंबाई का द्रव्यमान जो डीएम है, तो डीएम बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, रो डीएक्स इस प्रकार से हो जाएगा हमारा। और भागे बच्चों इस प्रकार से, इसको भी बच्चों डीएम की जगह पर हम रो डीएक्स कह सकते हैं इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों इसको आगे हल कर लेते हैं। तो ये द्रव्यमान केंद्र एक्ससीएम बराबर हो जाएगा समाकलन, और बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो रो का मान अगर हम रखें तो ये हो जाएगा x, और k हमारा नियतांक है तो k बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा x भागे l की घात n बच्चों, और dx भागे इसी तरह बच्चों यहाँ पर रो का मान रखे तो यहाँ पर भी k नियतांक बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों x भागे l की घात n और dx बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों ये k से k कट जाएगा, और 1 भागे l की घात n भी बच्चों इस प्रकार से l से l कट जाएगा क्योंकि ये नियतांक है बच्चों। तो यहाँ से ये हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों समाकलन x की घात n धन 1, और भागे बच्चों ये हो जाएगा समाकलन x की घात n, और ये हमारा dx और ये हमारा dx इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये द्रव्यमान केंद्र में प्राप्त हो जाएगा x की घात n धन 1 का समाकलन हो जाएगा बच्चों x की घात n धन 1 धन 1, तो ये बच्चों n धन 2 हो जाएगा, और भागे बच्चों n धन 2 इस प्रकार से। इसी प्रकार से x की घात n का बच्चों अगर हम समाकलन करें तो इस प्रकार से हो जाएगा n धन 1। तो इसको बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पर बच्चों ये हम इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो इसकी सीमा थी बच्चों x की, कहाँ से कहाँ तक थी बच्चों, x की सीमा 0 से लेकर के l के बीच में थी, जैसा कि बच्चों यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसका एक सिरा 0 पर है, एक सिरा l पर है बच्चों। तो अभी बाद में हम सीमा रख देंगे। तो यहाँ से बच्चों इसको अगर हम हल करें तो ये हो जाएगा x की घात n धन 2 भागे बच्चों x की घात n धन 1, और गुणे बच्चों ये हो जाएगा n धन 1 भागे n धन 2 इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों x की सीमाएं रखने पर बच्चों ये द्रव्यमान केंद्र हमारा हो जाएगा x बराबर, पहले हम l रख देंगे बच्चों,
तो ये हो जाएगा एल की घात n धन 2। या फिर बच्चों हम यहाँ पर अगर हम देखें तो बच्चों इसको अगर हम n धन 1 जब ऊपर जाएगा तो बच्चों यहाँ पर केवल x बचेगा इस प्रकार से, और ये गुणे हो जाएगा n धन 1 भागे n धन 2 इस प्रकार से। तो यहाँ बच्चों जब x का मान l रख देंगे तो हो जाएगा l n धन 1 भागे n धन 2। उसके बाद बच्चों जब शून्य रख देंगे तो ये शून्य हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से। तो इस प्रकार से l और n धन 1 भागे n धन 2 ये हमारा बच्चों द्रव्यमान केंद्र का मान प्राप्त हो गया बच्चों, जो इस प्रकार से n पर निर्भर करता है। तो अगर बच्चों हम यहाँ पर इसका जो है ग्राफ देखना चाहें बच्चों, किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे बच्चों इसको, तो इस प्रकार से बच्चों हमें द्रव्यमान केंद्र इस प्रकार से प्राप्त हो गया n धन 1 भागे n धन 2। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम n बराबर 0 पर देखें बच्चों तो x cm का मान कितना हो जाएगा बच्चों, x cm का मान हो जाएगा हमारा l बटे 2। तो यहाँ से बच्चों अपने ग्राफों को देखें तो n बराबर 0 पर l का घात बच्चों पहले में ये बच्चों द्रव्यमान केंद्र का मान l बटे 2 ना होकर के l दिया गया है, तो ये हमारा बच्चों गलत है। उसके बाद बच्चों अगर हम n का मान अनंत रख के देखें बच्चों, n बराबर अनंत, तो यहाँ से x cm बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो x cm बराबर हो जाएगा बच्चों l, और गुणे बच्चों इसको हम कह सकते हैं अगर ऊपर और अंश और हर से n कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 धन 1 बटे n और भागे 1 धन 2 बटे n। तो यहाँ पे n की जब अनंत रखेंगे तो 1 बटे n अनंत अनंत शून्य हो जाएगा और ये हमें l प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों देखें तो जब n का मान बहुत अधिक होगा तो एक्सियम यानी कि द्रव्यमान केंद्र का मान l होगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये भी हमारा गलत है। तो बच्चों बी और सी में से देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें कि जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा बच्चों तो यहाँ पर ऊपर n धन 1 है, नीचे n धन 2 है बच्चों। तो इस प्रकार से ये जैसे यहाँ पर n बराबर अगर हम 10 ले लें बच्चों तो ये हो जाएगा x cm बराबर हमारा l गुणे, और ये हो जाएगा बच्चों 11 बटे 12। तो बच्चों ये अंतर यहाँ पर इस प्रकार से करीब 0.97 आएगा। अगर बच्चों हम n बराबर 50 ले लें तो बच्चों x cm बराबर हो जाएगा l गुणे 51 बटे 52 बच्चों इस प्रकार से। तो इसका मान जो है 1 के अधिक यानी l के और अधिक करीब आएगा बच्चों। तो इस प्रकार से ये जो n धन 1 बटे n बटे 2 बच्चों, इस प्रकार से जैसे जैसे इसमें n का मान बढ़ता जाएगा तो इसका मान बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। तो इस प्रकार से बच्चों देखें तो ये बी वाले में पहले बता रहा कि लगभग बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर अचानक से तेजी से बढ़ेगा, फिर धीरे, इस प्रकार से ये हमारा गलत है बच्चों। और ये जो सी विकल्प बच्चों कि धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और अंत में लगभग एल के करीब हो जाएगा बच्चों जब एन का मान बहुत अधिक होगा। तो अतः बच्चों ये सी विकल्प हमारा सही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।